वर्क्स पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा के जो शेष सवाल रह गए थे, 50-60 सवाल जो शेष रह गए थे, मैंने कल 50 ही सवाल करवाए थे। तो अब इनको हम आगे पढ़ते हैं। और यदि आप पिछले सवाल देखना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो में इसी वर्क्स पावर एंड टाइम क्लास 1 करके पढ़े हुए हैं सभी वीडियो, और वहाँ जाके आप लोग देख लीजिए। प्रत्येक एक सवाल मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। और जो समझ में ना आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 63 063 63 88 728। इसमें मैसेज कीजिए और मैसेज करने के बाद जो भी डाउट हो तो मैं आपको डाउट पूरी तरह से बताने की कोशिश करूँगा। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आज आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन 51 क्या कह रहा है? 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है, और यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति ज्ञात कीजिए। तो क्या द्रव्यमान कितना है? एम कितना है? 50 किलोग्राम। और टी कितना है? टाइम 10 सेकंड। और कितनी 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है, वह कितनी? और एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। 15 तियाई 45 की 5 हासिल लगी 4, 15 चौको 60 4 64। अब जी सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से भाग हो जाएगा, तो कितना? 6.45। कितना आ जाएगा? 6.45। और जी का जाएगी हाइट। और उसने पूछा क्या है कि शक्ति ज्ञात कीजिए, पावर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है उसने? शक्ति ज्ञात कीजिए। तो P बराबर क्या लगा देंगे? mgh/t। क्या लगा देंगे? P बराबर mgh/t। तो m कितना है? 50 किलोग्राम। और g कितना है? g दिया 10 से 10। और h कितना आया? 6.45। और बटे टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड। तो दशमलव हटेगा, 2 जीरो बढ़ेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। इसी प्रकार से इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको सॉल्व कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 322.5। कितना? 322.5। अब देखो शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो क्या ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी सही। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही। देखो यहाँ पर जूल दिया है, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड दिया है, यहाँ वाट दिया था, तो ये तो आएगा नहीं। उसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे देखते हैं। 52वां क्वेश्चन। यदि 40 न्यूटन भार वाली एक लकड़ी 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, तो इसी प्रकार से 52वां क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये कितना दिया है? न्यूटन में दिया है, ये वाट में दिया है, और टाइम दिया है। तो अपन को हाइट निकालनी है, तो सूत्र क्या लगेगा? P बराबर mgh/t। क्या लगेगा? P बराबर mgh/t। कितना न्यूटन? एक तो 60 वाट है और 40 न्यूटन है, तो ये सूत्र बैठ जाएगा। ये सूत्र बैठेगा। देख लेते हैं पुट करा के। भार है तो भार कितना है? 40 न्यूटन है। और जी का मान इसमें दिया नहीं है, तो जी का मान रख लेंगे। जी का मान कितना रख लेंगे?
जी का मान नहीं, इसमें ऊंचाई पूछा है तो, और 20 सेकंड, और कितना दिया है, एच पूछा है उसने, और 160 वाट। 160, 40 से 160 कटेगा, कितना बचेगा, 4, और 80। एच बराबर कितना है, 80 है। और यदि अपन जी का मान भी 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। एच बराबर कितना आ जाएगा, 8 मीटर। 8 मीटर, इसमें जी का मान भी रखना पड़ेगा। एच बराबर 8 मीटर। इसी प्रकार से उत्तर हो जाएगा सी सही, आंसर सी सही। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, गतिशील गति की द्रव्यमान और वेग पर। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। किसी वस्तु का संवेग होता है द्रव्यमान और वेग दोनों पर। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था। गतिज ऊर्जा, इतने सारे मैंने सवाल लगवाए हुए हैं गतिज ऊर्जा के कि क्या बताएं। काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होगी, तना हुआ है। अब जैसे यहाँ से इस तरफ से खींच दिया, इस तरफ से खींच दिया है, तो तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की स्थितिज ऊर्जा होगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते, एक संपीड़ित स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा होगी। एक संपीड़ित मतलब सुखड़ी हुई है, किस प्रकार की होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ दिया जाता है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ दिया जाता है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति और आकार लेने की वजह से लगाने वाली गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं। अपनी स्थिति और आकार में लेने वाली गतिज को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें से किस वस्तु के पास गति ऊर्जा नहीं होती है। कौन सी, बहता पानी के पास गति ऊर्जा होती है, उठा हुआ हथौड़े के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। यदि किसी द्रव्यमान वस्तु का संवेग p है और द्रव्यमान m है, तो p एवं m पदों पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। मैंने ये भी आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2m। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आगे देखते हैं। एक व्यक्ति अपने भार को 60 किलोग्राम एक 60 किलोग्राम है तो एक 15 किलोग्राम की वस्तु को 3 मिनट में कितना 10 मीटर की ऊंचाई तक इमारत पर ले जाता है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, 20% होगी। निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया जाता है। मतलब गतिविधियों में किस में काम नहीं किया जा सकता। अश्विन बस पे चढ़ रहा है, इसमें काम हो रहा है। अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। भाई प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। एक कुली 100 मीटर की दूरी तथा 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। भाई ये कुली है, ये क्या है, कुली, और इसने भार उठा लिया है 500 न्यूटन का भार उठाए खड़ा है। तो थीटा कितना, थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो कार्य एफ एस कॉस थीटा बराबर 90 धरेंगे तो सभी जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी जीरो हो गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो कार्य क्या होता है। देखो मैंने अभी जस्ट बताया, लंबवत हो, दिशा के लंबवत हो तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है यदि क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण निम्नलिखित में से
स्प्रिंग संकुचित होने के कारण निम्नलिखित में से क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगी इसमें। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डॉट के साथ वृद्धि करती है। किसके साथ वृद्धि करती है? किसके साथ वृद्धि करती है? ऊंचाई के साथ वृद्धि करती है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि करती है। स्प्रिंग में निहित ऊर्जा होती है। स्प्रिंग में निहित कैसी ऊर्जा होती है? स्प्रिंग में निहित कैसी ऊर्जा होती है? बढ़ेगी, चाहे स्प्रिंग को खींचा जाए चाहे संपीड़ित किया जाए, क्या होगी? ऊर्जा बढ़ेगी। यदि 10 न्यूटन का एक बल एक वस्तु के 2 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है तो 20 जूल कार्य किया जाता है तो विस्थापन का कोण कितना होगा? विस्थापन का कोण कितना होगा? विस्थापन का कोण कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सूत्र रखते हैं कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा एफ एस कॉस थीटा। तो एफ कितना है? 80 न्यूटन 20 न्यूटन का बल लगा है, 2 मीटर से खिसक जाती है। तो जूल कितना है? 20। तो 20 से 20 कट गया, कितना? 1/2 बराबर कॉस थीटा। तो 1/2 का कॉस 60 बराबर कॉस थीटा। तो कॉस से कॉट कर जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। कार बराबर W दिया गया है, बल बराबर F दिया गया है, विस्थापन बराबर x दिया गया है। तो बल एवं विस्थापन के बीच कोण क्या होगा? बल और विस्थापन के बीच मैंने अभी क्या बताया था? W बराबर F, S की जगह क्या दिया गया है? x। तो x कॉस थीटा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार ऋणात्मक कार्य में प्रयुक्त बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होता है? ऋणात्मक कार्य में बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होता है? ऋणात्मक कार्यों के बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होता है? 180 अंश का होता है। कोण कितना होता है? 180 अंश का होता है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर एक न्यूटन का बल द्वारा लगाती है तो किया गया कार्य कितना होगा? जब कोई वस्तु 1 मीटर दूरी, तो कार्य पूछा तो एफ बराबर क्या? एफ एस कॉस थीटा। और एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा की कोई मतलब वैल्यू नहीं है तो 1 मीटर लगाएंगे इंटू एक ही जूल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक वस्तु पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान इतना है, चंद्रमा पर ले जाते हैं तो देखो द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान वो यदि द्रव्यमान m होता है, इसको कहीं भी ले जाए दुनिया के किसी कोने में दूसरे उपग्रह में, उसका मान बराबर ही होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 100 हो जाएगा। देखो कितना हो गया इसका आंसर? 100। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि 20 किलोग्राम वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए कार्य किया गया होगा। कार्य शून्य हो जाएगा क्योंकि थीटा बराबर 90 अंश बन जाएगा, क्योंकि कार वो पकड़े हुए 1 मीटर ऊंचाई। हॉर्स पावर 746 वाट है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 746 वाट ये भी है, 746 वाट ये भी है, बराबर होता है 746 वाट के। तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है। ठीक है, हो क्या 746 वाट तो होता है, तो दोनों में दिया है। ठीक है, एक किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर का दाब क्या होगा? 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर का दाब क्या होगा? 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर का दाब क्या होगा? 1 किलोग्राम बराबर कितने होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा? 0.1 बार। क्या आ जाएगा? 0.1 बार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है? तो एक ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3.6 × 10⁻³ जूल। ठीक है। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लाभ कितना होगा? तेल के एक बैरल का 159 लीटर होगा।
और ठीक है। और 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग के सापेक्ष गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा बराबर सीधा धर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। कितना मैंने सूत्र लगाया है इसका, आप लगा लेना। इसको मैं चलो फिर से बता दे रहा हूँ। लो फिर से लो, हाफ एम वी स्क्वायर तो कितना है? 20 बाई हाफ है, और 25 हो जाएगा। यहाँ 25 कट जाएगा, कितना 10 बचेगा। 10 25 250 हो गया। 250 गतिज ऊर्जा पूंजा काइनेटिक एनर्जी काय में नापी जाती है? जूल में नापी जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो गया? 250 जूल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसी प्रकार से आगे देखते हैं। एक व्यक्ति 20 किलोग्राम सामान को जमीन में 2 मीटर उठाए रखता है, तो किया गया कार्य कितना हो गया? 2 मीटर जमीन में उठाए रखता है तो कार्य पूछा है। एफ एस कॉस थीटा, एफ एस और 20 है और 2 है, विद्युनी 40 जी का मान 10 दर दो। क्या होता है? एम जी एच। क्या होता है? एम जी एच। एम जी एच में रख दो। एम 20 हो गया, 10 हो गया जी, और 2 हो गया हाइट, कितना हो गया? 400 जूल। ऑप्शन सही हो गया। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। और समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? समझ में कमेंट जरूर करते जाएं, सभी लोग कमेंट से जरूर करते जाएं। और 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो यह प्रक्रिया का कार्य क्या होगा? कार्य क्या होगा? देखो अभी फिर से पूछा था। डब्ल्यू बराबर एम जी एच कितना? 5 किलोग्राम। और 9.8 दिया है भाई, 9.8 दिया है, 9.8 दिया है, गुणे कितना? 2 मीटर तक उठाए रखने पर। और कितना दिया था? 5 किलो। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 9 98 जूल। ऑप्शन ए सही हो जाए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 किलोग्राम द्रव्यमान का बस्ता लादे हुए वो 300 मीटर तक जाती है, तो किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि थीटा का 180 बनेगा। और 180 की वैल्यू तो पता ही है कि वो, सॉरी 180 नहीं, 90 अंश बनेगा। 90 अंश यदि थीटा पर 90 होता तो 0 हो जाती है वैल्यू। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर तक उठाए हुए है। कितना? 120 मीटर भार के, यदि एक लड़का 120 न्यूटन के भार को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाए हुए, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? 120 न्यूटन है, 120 न्यूटन भार, 120 न्यूटन भार, तो कितना? 240। एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ कितना है? इतना मीटर, 120, और एफ एस कितना है? 2 मीटर, तो कितना आ गया? 240। 240 आंसर हो जाएगा सी। तो सी सही आया। समझ में नहीं आया? इसमें सूत्र लगेगा। इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा तो दिया नहीं है, तो इसको अलग करेंगे, एफ एस अकेला लग जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। यदि एक कण का वेग अपनी प्रारंभिक स्थिति का 1/3 है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। एम बी स्क्वायर कितना है? 1/3। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? 1/9 गुनी हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। 1 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाया जाता है, तो उसके दिया गया कार्य 0 होगा। यदि घड़ी की कुंडली कमाने की ऊर्जा क्या होगी? कुंडली कमाने की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होगी। इसी प्रकार आगे देखते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की समान होती है? कार्य की इकाई सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। त्वरण देखो, कार का मात्रक क्या होता है? कार का मात्रक जूल होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। त्वरण का मात्रक अब इसी में मिला लो। क्या? दूसरे का तीसरा भाई, दूसरे का तीसरा जी मिल रहा। तो इसी प्रकार से, और तीसरे का पहला यहाँ नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो पहले का चौथा हो जाएगा, और पहले का चौथा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, और तीसरे का पहला हो जाएगा, और चौथे का दूसरा हो जाएगा। इसी प्रकार से आवेग माप है। आवेग किसकी माप है? आवेग किसकी माप है?
आवेग द्रव्यमान की माप है, आवेग द्रव्यमान की माप है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। सूची 1-2 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। विद्युत बल, विद्युत बल को किस नापते हैं? विद्युत बल का मात्रक होता है न्यूटन, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम, विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्टेज। पहले तो दूसरे का वो पहले का दूसरा गया, पहले का दूसरा गया, पहले का दूसरा गया, और दूसरे का तीसरा गया, दूसरे का तीसरा गया, दूसरे का तीसरा गया। और विद्युत विभव का मात्रक कितना होता है? विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो तीसरे का पहला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा? तो देखो अभी मैंने बताया था 1 किलो W बराबर F S cos थीटा, तो लगेगा नहीं इसमें क्योंकि किलोग्राम में द्रव्यमान में अब आना है अपन को। क्या गुरुत्वीय बल F कार्य होगा, क्या होगा? कार्य होगा। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी बराबर लगा देते हैं mgh। m कितना है? 1 किलोग्राम और कितना 10 न्यूटन और 9.8, तो कितना आ जाएगा? 98 जूल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 98 जूल। हाँ, इसमें माइनस में आएगा 98 जूल। काय में आएगा? माइनस में, ये ध्यान रखना, माइनस में आएगा, ये प्लस में नहीं आएगा। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। 11 किलोग्राम की एक वस्तु को जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो तब उनकी निहित ऊर्जा कितनी होगी? निहित ऊर्जा कितनी होगी? किलोग्राम, तो इसमें भी कंड के वो पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। m कितना है? 11 किलोग्राम और g का मान दिया है, 9.8, जी का मान दिया है 9.8, तो 6 मीटर। तो 6 कितना आ जाएगा? इसका उत्तर कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेना। 5 किलोग्राम भार की वस्तु को 4 न्यूटन की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा? वस्तु द्वारा ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा बराबर P बराबर सूत्र क्या होता है? P बराबर सूत्र P बराबर होता है mgh। तो कितना m कितना है? 5 और g कितना है? 10 और g कितना? 4 पंचे 20 और 200 कितना? 200 जूल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। 91 किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी पिंड पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? पिंड की प्रारंभिक वेग पर। बल एवं विस्थापन दोनों एक सदिश राशि हैं तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणांक होता है क्या होता है? क्या होता है? क्या हो अदिश होता है? कार के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन की दिशा में के मध्य के कोण कितना होता है? 180 का होता है। कितना होता है? 180 का होता है। कार के अधिकतम मान के लिए थीटा बल और तथा विस्थापन की दिशाओं के बीच कोण का मान कितना होता है? कोण का मान होता है 180। देखो एक सेकंड, क्वेश्चन क्या कह रहा? कार का अधिकतम मान थीटा बल और विस्थापन की दिशाओं के मध्य 90 अंश होता है। थीटा का मान 0। ये यार क्वेश्चन 93 में ऑप्शन तो सी है, इसका थोड़ा डाउट में है क्वेश्चन। ऑप्शन सी लगा लीजिए, फिर बता दूंगा मैं इसको। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य है तो विस्थापन भी क्या होगा? विस्थापन शून्य होगा। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। काय में? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा क्या होती है? जल विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होने वाली ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा में एक दूध में
प्रबल प्रबल ढंग से मथा जाता है तो कौन सा बल लगता है? अपकेंद्र बल। प्रकाश वोल्टेज सेल प्रयोग में सौर ऊर्जा का रूपांतरण निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। एक प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में। आवेश का सामान्य सूत्र क्या होता है? आवेश का सामान्य सूत्र क्या होता है? आवेश का सामान्य सूत्र होता है बल गुणे समय। कार्य का सामान्य सूत्र क्या होता है? कार्य का सामान्य सूत्र बल गुणे विस्थापन काल का, अभी मैंने बताया नहीं, एफ एस cos थीटा। और बल का होता है एफ बराबर एम द्रव्यमान ए त्वरण, एम द्रव्यमान ए त्वरण, बी ऑप्शन। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। वायु शक्ति पिंड पावर ऊर्जा को रूपांतरित विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है गतिज ऊर्जा। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के द्रव्यमान के दो उत्पादों की गेंदों की गतिज ऊर्जा सामान्य रूप से कौन सी गेंद की गतिज ऊर्जा 5 किलोग्राम की तेज होगी। 5 किलोग्राम की तेज होगी। 5 किलोग्राम की तेज होगी। एक ऊंची इमारत से एक गेंद इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से गिराई जाती तो 3 सेकंड बाद वेग क्या होगा? 3 सेकंड बाद वेग क्या होगा? तो गति का पहला समीकरण लगा लेते हैं। एफ यू जी टी ऊपर से नीचे गिराई गई ना, तो सूत्र यू बराबर तो 0 होगा। जी बराबर कितना? जी बराबर 9.8 मान लेते हैं। और टी टाइम कितना दिया? 3 सेकंड। तो मल्टीप्लाई करा देते हैं जितना उत्तर होगा। तो बी बराबर 9 तिहाई 8 तिहाई 24, 9 तिहाई 27, 28, 29 कितना आ गया? 29.4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से पृथ्वी की सतह के प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड आवेश की ऊर्जा कितनी होती है? पृथ्वी के सतह से प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड आवेशित और ऊर्जा का मान क्या होता है? 1.36 किलो जूल प्रति सेकंड। 1.36 किलो जूल प्रति सेकंड क्या होता है? और एक मोल में यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन बल से ट्रॉली को खींचता है तो जिसमें ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य क्या होगा? एफ एस cos थीटा। तो cos थीटा तो लगाना नहीं है। 5×15 कितना? 1500। अब ये क्या है? एफ वाट। कार को किस में व्यक्त किया जाता है? जूल में। वाट में। कार को किस में व्यक्त किया जाता है? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। तो क्या में? जूल में। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। एक बस को इतने न्यूटन के बल से खींचा जाता है, इसके द्वारा कार्य इतना हो जाता है। तो तय की गई दूरी क्या है? 0.5 मीटर आ जाएगी। 0.5 मीटर आ जाएगी। अभी जो मैंने जस्ट सूत्र बताया था उसमें पुट करा देना। W बराबर एफ क्या है? एफ फोर्स 4000 न्यूटन है और कार जे दिया है और उसी में पुट करा देना, उत्तर आ जाएगा। जब हम रबर की गेंद गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो गद्दे में लेटते हैं तो आकार परिवर्तित हो जाता है। तो कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो गतिज ऊर्जा चली गई गोली में गतिज ऊर्जा होती है, और चलता हथौड़ा में गतिज ऊर्जा, बहता हुआ पानी में और खींचे हुए धनुष में कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन का बल 20 मीटर की दूरी तक तय करती है तो लड़के द्वारा खपत शक्ति क्या होगी? लड़के द्वारा खपत शक्ति क्या होगी? लड़के द्वारा खपत शक्ति क्या होगी? तो सूत्र लगा देते हैं। P बराबर W बटे टी। तो W को तो अभी अपन ने W बराबर क्या एफ एस कॉस थीटा नहीं माना, तो W बराबर क्या आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। तो P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर एफ एस टी। तो ठीक है, कितना 4 मिनट में 600 न्यूटन और 20 मीटर खिसक जाती है 4 मिनट में। 4 पंचे 20, 5 का 30, 5 का 30। उत्तर तो आ नहीं रहा है। एफेस्ट 1 सेकंड इतने न्यूटन का बल F 600 टी। अच्छा, ये 4 मिनट दिया है, इसको टाइम चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 60 से भाग और दे देंगे, 0 0 6 5 30, कितना है 50 वाट। ठीक है, वो भूल गया था। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का इतनी सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो ये क्वेश्चन मैंने जस्ट बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, उसी प्रकार से ये भी लगेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। आंसर हो जाएगा 36 वाट, 360 वाट। और एक डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इतने जूल ऊर्जा 80 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए खर्च की गई। द्रव्यमान की ऊंचाई तय उठाया जाता है, कितनी ऊंचाई तक उठाया जाता है, इतने जूल। 80 किलोग्राम आटे का माठ 8 दूनी 16 बचा 2, 8 दूनी 16, 8 पन 40, कितना आ गया 111 का C, 112.5 मीटर। कितना आ गया 12.5 मीटर। अप्रोक्सिंग पहुंच ही गया ना वहाँ तक, सीधा लगा दिया मैंने। बृहस्पति और देखो, ये तो सर जी भी नहीं क्वेश्चन कराए हैं, तो मैं कैसे करा सकता हूँ। 113 आयाम इतना है और वजन इतना है। तो लकड़ी के टुकड़े का घनत्व ज्ञात कीजिए। लकड़ी के टुकड़े का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है, घनत्व ज्ञात करना है तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है ब्रो, द्रव्यमान जी दिए, वजन दिया है 1.92 और इसको 35 4 4 4 3 12 5 40 4 6 24, कितना आ गया 240 आ गया जी। 240 को और द्रव्यमान और ये किस में था, वजन न्यूटन में था, ये सेंटीमीटर है तो चेंज कर लेंगे, इसको 1000 से भाग दे देंगे। अब इसको काटेंगे तो अप्रोक्सिंग 80 आ जाएगा, कितना 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 800। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। क्या होगी, गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी।
यदि एम द्रव्यमान तथा बी वेग से एक कठोर दीवार को घटाया जाता है तो जब दीवार में धक्का लगाएंगे तो कोई कार्य नहीं होगा, तो 0 होगा। 116वां क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं और 115वां क्वेश्चन हो गया। 115वां क्वेश्चन, सॉरी, 115वां एक एम द्रव्यमान के निकाय में, 115वां दोबारा देख लेते हैं, क्वेश्चन गलत हो गया मुझसे। एक एम द्रव्यमान के निकाय में जिसके लिए सॉरी बी के साथ एक कठोर दीवार से टकराता है तो उसमें वेग से वापस होती है तो निकाय के संवेग में परिवर्तन होगा। परिवर्तन का सूत्र होता है, परिवर्तन का सूत्र क्या होता है, -mv। ठीक है, तो इन दोनों में -2mv क्या होता है, -2mv। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20 किलोग्राम और 15 किलोग्राम के द्रव्यमान वाले दो निकायों की एक इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है तो गिरने के दौरान इस अवधि में उनके बराबर होगा। उनके बराबर क्या होगा, उनके बराबर त्वरण बराबर होगा। क्या होगा, त्वरण बराबर होगा। और 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन क्लास खत्म होने वाली है। निम्नलिखित में से उल्लेखनीय गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, किसमें, तो पेंडुलम को झुलाने में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है, निम्नलिखित में से एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक से चली हुई गोली अधिक काम करती है, बंदूक से चली हुई गोली। सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए कौन सी ऊर्जा खर्च होती है, सीढ़ियों को चढ़ने के लिए कौन सी ऊर्जा खर्च होती है, तो गुरुत्व की दिशा में कार्य करते हैं, गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड चिकने रोलर पर धड़केगा। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब चिकने रोलर पर धड़केगा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता उस वस्तु में निहित ऊर्जा ... पर निर्भर करती है। काय पर निर्भर करती है, कार्य करने वाली वस्तु तथा स्थिति की अवस्था पर। कार्य करने वाली वस्तु की तथा स्थिति की अवस्था पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अभिकेंद्री तथा असंरक्षी है, कौन सा बल अभिकेंद्री तथा असंरक्षी है, घर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन सा एक संचलित ऊर्जा नहीं है, कौन सी एक संचलित ऊर्जा नहीं है, कौन सी एक संचलित नाभ की ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी एक संचलित ऊर्जा नहीं है, नाभ की ऊर्जा। निम्नलिखित में किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार से प्रभावित होती है, इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक होता है, इस पर किया गया नेट कार्य क्या होता है, इस पर किया गया नेट कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है तो बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का मात्रक नहीं है, कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, जूल होता है ऊर्जा का मात्रक, वाट घंटा होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, लेकिन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड नहीं होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं क्वेश्चन 125 की तरफ। एक घड़ी के कमानी में ऊर्जा कैसी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है जब कोई झूला अपनी विरामावस्था से कोई निश्चित ऊंचाई जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होता है, गतिज ऊर्जा कम होती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा कम होती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं 127वां क्वेश्चन। और जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा बदलते हैं जल, तो क्या बदलते हैं, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में 127 का, और या फिर गतिज ऊर्जा
को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा से किस प्रकार बदलती है। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण द्वारा बदलती है। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन 128 क्वेश्चन इस चैप्टर के खत्म हो चुके हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल। और प्लीज़ दोस्तों ये लाइक करें, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि भाई लाइक होती है हमारी वीडियो में तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और हो सकता है अगला चैप्टर क्या है, अगले चैप्टर में भी क्वेश्चन कम से कम 50 के आसपास, 40-50 के आसपास हैं। और ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण चैप्टर 7 है और जिसको मैं एक ही क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और जो मैंने पढ़ाया है ये कार्य शक्ति और ऊर्जा का चैप्टर बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें अधिकतर सभी परीक्षाओं में इससे तुम्हें कोई 1, 2 या 3 सवाल ज़रूर मिलेंगे, इसलिए इसको पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें और क्लास अटेंड ज़रूर करें। यदि क्लास नहीं करते हैं तो फिर तो आपको क्या आएगा, बोले किसी से सिलेक्शन नहीं होगा, फिर बाद में बैठ के रोओगे। इसी प्रकार 8 से 8 हैं और यदि 8 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे तो मैं एक मैराथन क्लास दूंगा, जो 8 चैप्टरों की मैराथन क्लास होगी, जो आधा एक बार में सिलेबस होगा, फिर आधा एक बार में, मतलब कम से कम 5 घंटे की एक बार की क्लास होगी, 5 घंटे की एक बार की। तो इससे हो सकता है कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन हो जाएं। और इसी प्रकार से जो देखो टॉप क्वेश्चन है ये सभी क्या टॉप क्वेश्चन है, देखो टीसीएस में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, टीसीएस में पूछा गया, टीसीएस में पूछा गया है। इसी प्रकार से देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो किसी परीक्षा में ना पूछा गया और उसको रख लिया गया हो। इसी प्रकार देखो एनटीपीसी देखो, इसी प्रकार से जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं परमानेंट उसका नोट भी बनाते रहें, नोट बनाने से आपको बहुत फ़ायदा होगी। देखो कोई भी मेरा पेज उठा लीजिए, देखो टॉप क्वेश्चन है, देखो क्या है टॉप क्वेश्चन है। और देखो इसी प्रकार से मैं आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू माई वाचिंग टाइम। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बताइए कि देखो एक सर हैं कृष्ण कुमार सर जो पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है, थैंक यू माई वाचिंग टाइम।